सजाए मौत से ज्यादा कोई सजा है जो हमारा कोर्ट दे सकता है? नहीं दे सकता। तो 1000 मर्डर जिसने किया और 1000 में 1000 औरत विडो हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, वो जो समाज में बुरे असरात पैदा करेंगे यतीमी और भूख की वजह से, वो सारी चीजों को देखते हुए वो कितना बड़ा क्रिमिनल हुआ जिसने 1000 को मारा। तो हमारा कोर्ट तो बिल्कुल ढह जाता है यहाँ पर उसको 1000 गुना बार कत्ल करने के लिए। तो उसकी सजा कहाँ मिल सकती है? ये सजा कौन दे सकता है? ये कैसे पॉसिबल है जब हमारा आखिरत का तस्वुर हो? ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मौत और जिंदगी अल्लाह ने बनाई ताकि तुमको आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम्हें कौन अच्छा काम करता है। तो अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत इसलिए बनाई कि यहाँ पर टेस्ट करे, इसलिए नहीं कि यहीं पे रिवॉर्ड दे दे, यहीं पे पनिशमेंट दे दे। छोटे मोटे रिवॉर्ड, छोटी मोटी पनिशमेंट मिलती रहती है, लेकिन फाइनल रिवॉर्ड, फाइनल पनिशमेंट आखिरत में ही मिलेगी। और वो अल्लाह ही है जो इस तरह के क्रिमिनल को पनिशमेंट दे सकता है जिस तरह 60 लाख यहूदियों को किल किया। किसने? हिटलर ने। माशाअल्लाह, हिटलर ने 60 लाख यहूदी को मारा। उसको हमारा कोर्ट कौन सी सजा दे सकता था? ये अल्लाह का कोर्ट है और ये क़यामत आने के बाद ही उसका फैसला होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में कि जब इनकी गुनाहगारों के बारे में, जब इनकी जहन्नम में खालें जल जाएंगी तो हम इनको फ्रेश स्किन लगा देंगे, इनकी नई खालें तब्दील कर देंगे ताकि जलने का मजा चखते रहें। क़यामत के बाद, फैसला होने के बाद जितने क्रिमिनल हैं वो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें 60 लाख गुना मारेगा। हिटलर को एक बार जलेगा, फिर उसकी स्किन को तब्दील किया जाएगा। इस तरह के जो गुनाह जिन्होंने किए हैं उनकी असली पनिशमेंट वही मिल सकती है। एक बार सजा दे दी गई, फिर स्किन पूरी रोस्ट हो गई, फिर फ्रेश स्किन, फिर सजा दी जाएगी, फिर वो जल जाएगा, फिर नई स्किन बना दी जाएगी। इस तरह बहुत साल, बहुत ज्यादा साल, बल्कि हमेशा हमेशा का आजाब होगा ऐसे क्रिमिनल्स को। तो इंसाफ तो यही कहता है कि जो जिस डेप्थ का गुनाह करे उतना ही ज्यादा उसको सजा मिलनी चाहिए। रिवॉर्ड भी उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। एक इंसान है, अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, इवन सब सोसाइटी के बीच में रहता है लेकिन उनके बीच चाहता नहीं है। पूरी जिंदगी अपने नफ्स को कंट्रोल किया, उसने जितना अट्रैक्शन, जितना मजा चारों तरफ दिखाई दे रहा था उसको उसने नहीं इस्तेमाल किया और अपने रब के बताए रास्ते पर चला। उसने कई चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी, कई अट्रैक्टिव चीजें छोड़नी पड़ी। ये और बात है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन अट्रैक्टिव तो लगते गुनाह के काम। तो एक इंसान जिसने इस तरह ज़ब्ते नफ्स से पूरी जिंदगी गुजारी, क्या उसका कोई रिवॉर्ड ही नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली रिवॉर्ड होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब क़यामत आए और फाइनल डे ऑफ जजमेंट में उसका हिसाब हो और उसे जन्नत में डाल के हमेशा हमेशा वाली आसानियां, हमेशा हमेशा वाली खुशियां दे दी जाएं। तो ये दुनिया की जिंदगी सफिशिएंट नहीं है हमारे रिवॉर्ड या पनिशमेंट के लिए। ये लॉजिकली प्रूफ होता है कि हेयर आफ्टर यानी आखिरत जैसी कोई चीज जरूर होना चाहिए ताकि असल पनिशमेंट, असल रिवॉर्ड मिल सके। उम्मीद है जवाब ने आपको मुतमईन किया होगा। Next question. How can we spread this message that the glorious Quran is in accordance with the facts of modern science, and why is the awareness of this message is so low in today's society? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल, बहन का सवाल है कि हम ये किस तरह से साबित करें कि कुरान मजीद साइंस से कंसीलिएट करती है, अकॉर्डिंगली है मॉडर्न साइंस के, और ये मैसेज हम स्प्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं और इतना स्लो रेट से क्यों चल रहा है। पहले सवाल के पहले हिस्से का जवाब देंगे कि कैसे साबित कर सकते हैं कि ये कुरान मजीद अकॉर्डिंगली है साइंस के। कुरान मजीद में कई ऐसी आयत हैं जो बिल्कुल साइंस से कंसीलिएट करती हैं। साइंस बोल रही है कुरान मजीद के बारे में आज
80% जो चीजें हैं कुरान मजीद में वो साइंस 100% करेक्ट मान रही है। 20% के बारे में कह रही है अभी खुद साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई है कि उसके बारे में बताएं, लेकिन 80% चीजें 100% करेक्ट मानी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कुरान मजीद में लिखा हुआ है, किस तरह से वजूद में आई अर्थ। साइंस आज हमको बिग बैंग थ्योरी बता रही है कि पूरा कायनात किस तरह वजूद में आई। पहले पूरा एक प्राइमरी नेबुला था, फिर एक विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग कहते हैं, और फिर गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स ये वजूद में आए। साइंस अब इसको मॉडर्न साइंटिफिक फैक्ट मान रही है बिग बैंग थ्योरी को। ये बिग बैंग थ्योरी कुरान मजीद में 1400 साल पहले से मौजूद है, लिखा हुआ है। कुरान मजीद में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानत रत्क़न फफतक़नाहुमा। क्या ये काफिर जिन्होंने इनकार कर दिया, क्या ये नहीं देखते कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे और हमने इन्हें अलग किया। 1400 साल पहले अरबों के रेगिस्तान में एक किताब आ रही है और कह रही है आसमान और जमीन ये जुड़े हुए थे। कोई तस्वुर कर सकता था कि ये सब जुड़े थे? लेकिन बिग बैंग थ्योरी आज इसको साबित कर रही है कि पहले प्राइमरी नेबुला था। साइंटिफिक फैक्ट बन चुका है ये। कुरान मजीद 1400 साल पहले कह रही, उससे क्या पता चलता है? साइंस ही कंसीलिएट करती है कि कॉन्फ्लिक्ट। जमीन को देखें, अभी आपको जो हमने जियोलॉजी की आयत कोट की थी कि माउंटेन्स आर लाइक पेट्स, अब जियोलॉजी बता रही है 20th सेंचुरी में, अब जियोलॉजी बता रही है कि पहाड़ किस तरह कुंडियों की तरह गड़े हुए हैं। कुरान मजीद में 1400 साल पहले से लिखा हुआ है, 1400 साल पहले से। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के ताल्लुक से अगर देखें और सूरज और चांद के ताल्लुक से अगर देखें तो साइंस ने बहुत सारे टर्न लिए हैं। साइंस ने कहा सूरज, चांद और जमीन के बारे में, पहले कहा कि ये जमीन स्टेशनरी है और सूरज इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। फिर साइंस ने यू टर्न ले लिया और कहा नहीं, ये सूरज स्टेशनरी है और जमीन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब जब साइंस और एडवांस हुई तो अब थ्योरीज के बाद फैक्ट्स वजूद में आए, और फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि सूरज भी अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, मिल्की वे गैलेक्सी में भी चक्कर लगा रहा है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और सूरज की चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। रोटेशन और रिवॉल्व दोनों कर रहे हैं। तो ये बात अब जाके हमको पता चल रही है 19th सेंचुरी में। ये बात कुरान मजीद में तो कब से 1400 साल पहले से लिखी हुई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में फरमाया कि हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्स वल कमर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। वो अल्लाह है जिसने सूरज और चांद को पैदा किया, रात और दिन को पैदा किया, सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक एक ऑर्बिट में तैर रहे हैं। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। ये सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 40 भी है। अभी इसकी क़िरात भी पेश की गई थी आपके सामने। लश्शम्सि यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। कि ना सूरज के बस में है कि चांद को जा पकड़े, ना रात दिन पर सबकत ले सकती है, और हर एक अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सबह लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, यानी अपनी एक्सिस पे भी मूव कर रहे हैं और मोशन में भी हैं। कुरान मजीद 1400 साल पहले बता रहा है, साइंस आज बता रही है, और अब जो फैक्ट हो चुका है मॉडर्न साइंटिफिक फैक्ट, उसकी रोशनी में साइंस बिल्कुल कंसीलिएट करती है कुरान से, और कुरान बिल्कुल कंसीलिएट करता है साइंस से। बहुत सारी इस तरह की आयत है, मोर देन 1000 कुरान मजीद में 1000 से ज्यादा आयत हैं जो सिर्फ साइंस पर बहस करती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 19-20 में, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान। दो समंदरों को हमने छोड़ दिया कि आपस में मिल जाएं, और उनके बीच एक बैरियर है, एक पर्दा हाइल है जो उन्हें मिक्स होने से रोकता है। अल्लाह ताला फरमाए 1400 साल पहले कुरान मजीद में कि एक बैरियर है, एक पर्दा है जो दो समंदरों को मिलने से रोकता है, और कह रहे मरज मिल भी जाते और बरज़ख
यानी एक आर्ट मौजूद है। आज मॉडर्न ओशियोलॉजी हमें बता रही है कि जब एक सी वाटर दूसरे ओशन में मिलता है, जैसे मेडिटेरेनियन सी वाटर अटलांटिक ओशन में जाता है तो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स अंदर चला जाता है बगैर अपनी डेंसिटी, सैलिनिटी और टेम्परेचर को खोए हुए। एक वाटर बॉडी दूसरे वाटर में चली जा रही है और बगैर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को खोए हुए। यही वो अनसीन बैरियर है जिसका जिक्र कुरान कर रहा है 1400 साल पहले। कितने इक्विपमेंट्स थे 1400 साल पहले कि हम जाके समंदर के अंदर देखते? क्या हमारे पास वो इक्विपमेंट्स थे 1400 साल पहले कि वो बता सकते कि किस तरह एक वाटर बॉडी दूसरे में जा रही है और उसका क्या टेम्परेचर, क्या सैलिनिटी, क्या डेंसिटी है और वो मिक्स नहीं हो रहा है? अब मॉडर्न ओशियोलॉजी हमको बता रही है कि ऐसा ही होता है कि अंदर चली जाता है पानी और वो मिक्स नहीं हो जाता, गायब नहीं हो जाता, खो नहीं जाता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स गुम नहीं हो जाती दूसरे पानी में जाके, बल्कि बहुत दूर तक मेंटेन रखता है। तो कुरान मजीद तो 1400 साल पहले करा। इस तरह बोलते जाएंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो जाएगा कि खाली कुरान के और मॉडर्न साइंस के कंसिलिएशन बयान किया जाएगा। तो बहुत सारी आयत है बहन। डॉक्टर जाकिर नाइक की बुक भी है कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसको पढ़ सकते हैं। उनके वीडियोस भी हैं कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उनको देख सकते हैं और कुरान मजीद का मुताला करें। और साइंस अगर आप जानती हैं तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कंसिलिएशन है। सवाल का दूसरा हिस्सा था कि मैसेज इतना कॉमन क्यों नहीं है, स्प्रेड क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ये सवाल तो हमको करने वाला है कि जो बातें हम जानते हैं वो दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचाते? ये तो हमारी कोताही है, जबकि ये हमारा फर्ज है कि हम इस काम को करें, मैसेज को आगे तक स्प्रेड करें। रोज़े आखिरत ये अनबिलीवर ये हमसे कहेंगे कि तुमको तो मालूम था अल्लाह एक है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुमको तो मालूम था कुरान अल्लाह का कलाम है, तुमने हमको क्यों नहीं बताया? तो हमें उनको खुद बताने की जरूरत है। कुरान मजीद सिर्फ हमारे लिए नहीं आया है, वो हर इंसान के लिए आया है। हुदल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए हिदायतनामा है। कुरान मजीद में बार बार ये मैसेज रिपीट हुआ है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41। कई जगह पे कहा गया कि ये कुरान मजीद तमाम लोगों के लिए हिदायतनामा है। तो ये हमारा फर्ज है, हम उम्मत मुस्लिमा का, कि हम कुरान पर जो ईमान रखते हैं, जुबानी कल्बी भी ईमान रखें, दिल से भी उसको गहराई से माने और उसको अगले तक पहुंचाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सहीह बुखारी में, किताबुल अहदीसिल अंबिया, रसूलुल्लाह ने फरमाया बल्लिगुनी वलो आया, अगर एक आयत भी जानते हो तो दूसरे तक पहुंचाओ। ये अल्लाह के रसूल ने हमको हुक्म दिया है। और खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से सवाल किया, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने नहीं पहुंचा दिया? तमाम सहाबा किराम जो 1 लाख से ज्यादा हैं, कुछ कहते 1.25 लाख, कुछ कहते 1,40,000, बहरहाल लाख से ज्यादा सहाबा किराम ने एक जुबान होकर कहा कि हम शहादत देते हैं, हम गवाही देते हैं कि आपने मैसेज को पहुंचा दिया, आपने पैगाम हम तक पहुंचा दिया, हक़ रिसालत, हक़ अमानत अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऊपर इशारा करके अल्लाह ताला से कहते हैं कि अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, या अल्लाह तू भी गवाह है, या अल्लाह तू भी गवाह है, या अल्लाह तू भी गवाह है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि आप जो यहाँ मौजूद हैं पहुँचाएं उनको जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये हमको वसीयत की गई है। हम अपने वालिदैन की वसीयत को कितना अमल करेंगे? अगर मरने से पहले हमारे वालिदैन कुछ ऐसी बात कह कर जाएं कि हमारी बेटी का निकाह वहीं होना चाहिए, तो अब घर वाले बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि अम्मी मरते मरते कहे कि वहीं थी, अब तो वहीं होना है। तो हम इससे हम क्या पता चलता है? इससे मोहब्बत पता चलती है कि हमें अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत है कि हम उनकी वसीयत को पूरी तरह से अमल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरतुल विदा के मौके पर उनको वसीयत की थी। वसीयत जो खुतबा हजरतुल विदा है वो वसीयत नामा है उम्मत मुहम्मदिया के नाम। वो वसीयत में कहा गया कि जो यहाँ मौजूद है पहुंचाएं उनको, जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये वसीयत पे हम कितना अमल कर रहे हैं, कितना अमल कर
रहे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में लिखा हुआ है, सही बुखारी जिल्द नंबर है किताबुल ईमान में, कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता हब्बा इलैकुम मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमईन, जब तक कि उसको मेरी मोहब्बत अपने वालिद से, अपने बेटे से और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमें से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह के रसूल से उसकी मोहब्बत अपनी किसी भी दुनिया की चीज, किसी भी रिश्ते से ज्यादा ना हो जाए। हम अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनकी वसीयत को बिल्कुल पल्ले बांध लेते हैं, तो अपने रसूल से इतनी मोहब्बत नहीं करते क्या? हमें अपनी ईमान की फिक्र नहीं है? रसूल ने कहा कि मैसेज को आगे फॉरवर्ड करो। हमको कहा गया कि तुम उम्मते वस्त हो, सूरह बकरा सूरह नंबर 143, बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लिंक हैं, दरमियानी उम्मत हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम मिला जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, अल्लाह ताला के पास से जिब्रील के जरिए रसूलुल्लाह तक, रसूलुल्लाह के पास से सहाबा कराम तक, सहाबा कराम से ताबईन, तबा ताबईन होते हुए हम तक पहुंच गया। अब हम इस लिंक को तोड़ रहे हैं, हम मैसेज आगे नहीं पहुंचा रहे हैं, हम बाकायदा इसके लिए जवाबदेह होंगे। तो ये बात जरूरत है अगले तक पहुंचाने की। क्यों नहीं हो रहा है? वो हमारी लेजीनेस की वजह से नहीं हो रहा है, हमारे मटेरियलिस्टिक हो जाने की वजह से नहीं हो रहा है। हमको तो सिर्फ इसी बात की फिक्र है कि हम कितना ज्यादा स्टडी ऐसी करें जिससे ज्यादा अच्छी जॉब लगे, ज्यादा कमा सके, ज्यादा अच्छा हमारा स्टेटस, हमारा स्टैंडर्ड और हमारी सारी ख्वाहिशें नफ्स पूरी हो सके। हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, तो इस वजह से नहीं हो रहा है। हम एजुकेशन हासिल करें, हम तालीम हासिल करें, लेकिन इस काम को साइमल्टेनियसली करते रहें, तो इंशाल्लाह ये बात गैर मुसलमानों को भी यकीन हो जाएगी कि कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उम्मीद है जवाब में आपको मुतमईन किया होगा। Last question. According to science, monkeys are our ancestors. Please comment. मैंने कहा कि according to science, monkeys are our ancestors। यानी आप डार्विन थ्योरी के बारे में पूछना चाहते हैं। साइंस कह रही है ऐसा कहना गलत है। आप कह रहे हैं कि according to साइंस के मुताबिक मंकी एप हमारे एंसेस्टर है। ये आप कह रहे हैं कि साइंस ऐसा कह रही है, जबकि साइंस इसको कोई फैक्ट नहीं मानती। आपने एवोल्यूशन की जो थ्योरीज पढ़ी होंगी तो पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कहीं नहीं पढ़ा होगा फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन। और डार्विन की जो थ्योरी है वो भी यही कहलाती है थ्योरी ऑफ डार्विन की, जो डार्विन थ्योरी कहलाती है, डार्विन फैक्ट नहीं कहलाता है। कहलाता है क्या? यूं पतलाए हो गए माशाल्लाह, आप लोग इतना ज्यादा इल्म रखते हैं, आपको थ्योरी और फैक्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए। थ्योरी तो कोई भी दे सकता है, फैक्ट तो वो होता है जब वो साबित हो जाए, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो, तब वो फैक्ट बनता है। तो डार्विन की जो थ्योरी है वो सिर्फ थ्योरी है, और डार्विन ने अपनी थ्योरी के खिलाफ लिखा है, अपनी थ्योरी के खिलाफ। डार्विन की जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें उन्होंने डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने की वजह से ये हमको बता दिया कि इसके बाद ये, तो डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना उनके लिए आसान हो गया। लेकिन वो एक बार एक बर्ड को देखते हैं और एक आइलैंड में रहते बर्ड को देखते हैं, वो अपनी बीक उसकी छोटी और बड़ी हो रही होती है, बस उनको बात समझ में आ जाती है। वो लेटर लिखते हैं अपने कलीग, अपने फ्रेंड को कि I cannot believe in theory of evolution, but it helped me in explaining morphology and embryology etc. डार्विन खुद कहते हैं, डार्विन ने खुद लिखा है कि ये बिलीवेबल नहीं है कि बंदर से इंसान बन गया है, बल्कि ये डेवलपमेंट को समझने में हमारी मदद करते हैं, मॉर्फोलॉजी को समझने में, एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस को समझने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए उस थ्योरी को एक अहमियत थोड़ी सी हासिल है, वरना हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डार्विन थ्योरी के खिलाफ बोला है। हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे, वो कहते हैं कि डार्विन थ्योरी किसी तरह मानी नहीं जा सकती सही, ये बिल्कुल कबूल करने के लायक बात नहीं है। और आप जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल डीएनए का एक स्पीशीज से
सारे जीरोस लगा के चांसेस आर नेग्लिजिबल एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में कोई कन्वर्ट हो जाए। बहुत म्यूटेशंस होते हैं, बहुत म्यूटेशन तब माइन्यूट सा चेंज होता है, कोई मॉलिक्यूल डीएनए का चेंज नहीं हो सकता। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स एप थे और मंकीज थे? तो ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, ये डार्विन्स थ्योरी है जिसको साइंस और साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स, एवोल्यूशन के एक्सपर्ट्स उसको डिनाई करते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। अगर वो अपनी बात को प्रूव करते हैं तो मिसिंग लिंक्स क्यों हैं? तो चूंकि देयर आर सेवरल मिसिंग लिंक्स, एक अगली स्पीशीज के बीच उनको बहुत सारे लिंक मिसिंग लगता है, इस वजह से साबित हो चुका है कि ये फैक्ट नहीं है, सिर्फ हमारा डेवलपमेंट एवोल्यूशन पढ़ने में हमारी मदद करता है। इस वजह से डार्विन्स थ्योरी अभी तक पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। उम्मीद है जवाब में आपको हेल्प किया था। शुक्रिया। वक्त की किल्लत की वजह से हम इस महफिल का इख्तिताम करते हैं और अपनी मेहमान खुसूसी मोहतरमा अस्मा शम्स साहिबा के बेहद ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपने सुनहरे अक़वाल से हमें नवाजा। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आराम से बाहर निकलें और वॉलंटियर्स बुक्स देंगे तो वो लेते हुए निकल जाएं। इधर से